बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर विश्व शर्मा जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहायक महानिदेशक शिक्षा डॉक्टर PS पांडे जी, प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, अधिष्ठाता एवं निदेशकगण, संकाय सदस्यगण, सभी विद्यार्थीगण, किसान और पशुपालक भाइयों और बहनों, मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति है कि बीकानेर स्थित पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में संविधान पार्क की स्थापना के साथ आज कौशल विकास केंद्र की आधारशिला भी रखी जा रही है। विश्वविद्यालय में संविधान पार्क की स्थापना के लिए मैं बार बार कहता रहा हूँ। इसके पीछे मंशा यह है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक, हमारे देश की लोकतांत्रिक पद्धति के संचालन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संविधान देश की शासन प्रणाली और राज्य को चलाने के लिए बनाया गया महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है जिससे हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन होता है। मैं यह भी मानता हूँ कि भारतीय संविधान विश्व के लोकतंत्रों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। इसमें अधिकारों के साथ साथ नागरिक कर्तव्यों के बारे में भी सचेत किया गया है। इसलिए यह जरूरी है कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बने ताकि इसके जरिए भारतीय संविधान की मूल भावना से हमारा युवा वर्ग जुड़ा रहे। भारतीय संविधान लिखने का कार्य 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के सभापति थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष विधिवेत्ता चुना गया। भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूरा हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया गया। भारतीय संविधान हमारे देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का संचित प्रतिबिंब है और यह भी यहाँ बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं है, बल्कि समय के साथ यह निरंतर विकसित होता रहता है। संविधान संशोधनों के जरिए इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं। इसलिए भी भारतीय संविधान आज विश्व भर में एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। संविधान के बारे में यहाँ एक रोचक बात का उल्लेख भी मैं करना चाहता हूँ। हमारे संविधान की जो मूल प्रति है उसमें भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाले बहुत सुंदर चित्र बने हुए हैं। देश के प्रख्यात चित्रकार श्री नंदलाल बोस ने इन चित्रों का निर्माण संविधान की मूल प्रति पर किया था। संविधान की मूल प्रति में वैदिक काल के ऋषि के आश्रम का चिन्ह भी है। मध्य में गुरु बैठे हुए और उनके शिष्यों को दर्शाया गया है। बगल में एक यज्ञशाला बनी हुई है। भारतीय संस्कृति से जुड़ा संविधान हमारी ऐसी अमूल्य निधि है जिससे लोकतंत्र की जड़ें सदा हरी रहती हैं। इस बात को ध्यान में रखने की विशेष आवश्यकता है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति सभ्यता के आधार स्तंभ पर विद्यमान है। उसके द्वारा ही आज भारतीय संविधान का स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। हमारा संविधान एकता और राष्ट्रवाद के आदर्शों को बढ़ावा देता है। विश्वविद्यालय में संविधान पार्क की स्थापना से छात्र जीवन से ही विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक संस्थाओं में अभिवृद्धि की प्रेरणा मिलेगी। मुझे आशा है कि संविधान पार्क विद्यार्थियों को मौलिक कर्तव्यों,
नीति निर्देशक तत्वों और देश के प्रति जिम्मेदारी का एहसास करवाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। संविधान के माध्यम से आम विद्यार्थी ये अनुभव करेगा कि हमारा मूल अधिकार क्या है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है। उन अधिकारों का भी समुचित तौर पर जानकारी प्राप्त करते हुए अपने कर्तव्यों का संवैधानिक तौर पर किस तरीके से निर्वहन किया जा सकता है, इस दृष्टि से भी विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा। मुझे आज इस बात की भी हार्दिक प्रसन्नता है कि वेटरनरी विश्वविद्यालय में कौशल विकास केंद्र की आधारशिला रखी जा रही है। कौशल विकास आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। नई शिक्षा नीति में कौशल विकास पर ही अत्यधिक ध्यान दिया गया है। कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ है। इस दृष्टि से पशुपालन के कारगर उपायों के साथ कौशल उन्नयन और क्षमता विकसित करने की आज महती आवश्यकता है। अभी जो प्रस्तुतिकरण किया गया विश्वविद्यालय की तरफ से, उस प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत ये निश्चित रूप से बात उभर करके आई कि कौशल विकास की दृष्टि से छात्रों को अत्यधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है। जहां उनको पुस्तकीय जानकारी प्रदान की जा रही है, शिक्षा प्रदान की जा रही है, वहीं प्रत्यक्ष फील्ड में जाकर किस तरीके से चीजों को किया जा सकता है, उसके लिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये भी ढंग से प्रशिक्षित करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए मैं राजवास इस विश्वविद्यालय को मैं बधाई देता हूं। मुझे जानकर एक खुशी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहयोग से 1 करोड़ रुपए लागत से किसानों, पशुपालकों और युवाओं के कौशल उन्नयन और क्षमता विकास के लिए आपके यहाँ कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जा रही है। मुझे आशा है कि इस केंद्र में युवाओं, किसानों और पशुपालकों को पशुपालन की विभिन्न विधाओं में कौशल विकास कार्यक्रमों से रोजगार और आय सृजन के अवसर सुलभ होंगे। यह जानना भी सुखद है कि शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ साथ विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम को कौशल विकास से जोड़ने का कार्यक्रम लागू किया गया है और डेयरी प्रौद्योगिकी, मुर्गी पालन, जैविक पशुपालन पर लघु अवधि के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। राज्य में पशु चिकित्सा शिक्षा में आपके इस विश्वविद्यालय ने पशु चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के क्षेत्र में विशेषज्ञ और विशिष्ट सेवाएं प्रदान करते हुए 19 जिलों में अपनी पहुंच बनाने का सराहनीय कार्य किया है। अपने इस प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत भी इस चीज को आपने व्यवस्थित तौर पर दर्शाने का प्रयास किया है। मुझे यह बताया गया है कि वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर ने विद्यार्थियों को शिक्षा और अनुसंधान में विशेष अवसर प्रदान किए, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई है। वेटरनरी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से प्रदत्त तकनीकों एवं नवाचारों के फलस्वरूप पिछले कई वर्षों से राज्य में न सिर्फ पशुधन की गुणवत्ता एवं स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, अपितु पशुधन उत्पादों में भी आशातीत वृद्धि हुई है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि यहाँ इनोवेशन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जो प्रेजेंटेशन था, उस प्रेजेंटेशन के अंतर्गत हमारे श्रीमान कुलपति महोदय ने इस बात को दर्शाने का प्रयास किया है कि नवाचारों में ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और ये जो कौशल विकास का प्रशिक्षण की दृष्टि से जो शिलान्यास हुआ है, नवाचार को इस प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को अत्यधिक आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है और इसलिए निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा कदम है। मुझे बताया गया है कि वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर विद्यार्थियों को शिक्षा अनुसंधान में विशेष अवसर प्रदान किए, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई है। वेटरनरी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से प्रदत्त तकनीकों और नवाचारों के फलस्वरूप पिछले कई वर्षों से
राज्य में न सिर्फ पशुधन की गुणवत्ता या स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, अपितु पशुधन उत्पादों में भी आशातीत वृद्धि हुई है। मैं जानबूझ करके इसको दोहराया है इसलिए कि इसमें इस बात पर जोर है कि नवाचार को बहुत आप आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और जहां नवाचार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा वहां क्रिएटिविटी बढ़ेगी, रचनात्मकता बढ़ेगी, और उस रचनात्मकता के आधार पर उस प्रकार की प्रतिभाओं को आगे बढ़ा सकने में हम सक्षम होंगे। और मैं समझता हूं कि इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। स्वदेशी गोवंश की 6 नस्लों के संरक्षण और संवर्धन का बीड़ा पूरे देश में सर्वप्रथम इस विश्वविद्यालय ने उठाया। डायग्नोस्टिक, इमेजिंग, रोग निदान, ई गवर्नेंस आदि अनेकों क्षेत्रों में प्रयोग करने वाला यह देश का अग्रणी विश्वविद्यालय है। यह महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास एवं अनुसंधान परियोजनाओं का क्रियान्वयन करके पशुधन कल्याण कार्यक्रमों को पूरी शिद्दत के साथ विश्वविद्यालय लागू कर रहा है। मुझे आशा है कि यह विश्वविद्यालय निरंतर नवाचार करता हुआ राज्य के पशुपालकों की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी प्रेजेंटेशन में, जो आपने दिखाया कि किसानों के साथ भी पशुपालकों के साथ भी, यानी केवल आप अपना केवल अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, अपने तरफ से प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं, तो किसान भी अपने पूर्व समय से किस ढंग से पशुपालन करता रहा है, किस ढंग से उनके उत्पाद को आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहा है, उनके भी सुझाव ग्रहण कर रहे हैं। उनके द्वारा प्रशिक्षित किए गए ये सारी चीजों को भी ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा प्रयास है। स्वयं ही अपनी हम बात बताएं और वही ठीक होगा इस बात पर जोर दें, ऐसा नहीं तो इतने वर्षों तक लगातार ये जो किसान करता आ रहा है और उसके कारण पशु संरक्षण संवर्धन की दिशा में अद्भुत प्रयास किया है, तो उसका क्या अनुभव इस दिशा में रहा है, कौन से ऐसे बिंदु रहे हैं जिसके कारण इस तरीके से उसने सबको सरवाइव किया है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं समझता हूं कि ये इसको बड़ी सूक्ष्मता के साथ आपने अध्ययन करने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। यह महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास एवं अनुसंधान परियोजनाओं का क्रियान्वयन करके पशुधन कल्याण कार्यक्रमों को पूरी शिद्दत के साथ विश्वविद्यालय लागू कर रहा है। मुझे आशा है कि विश्वविद्यालय निरंतर नवाचार करता हुआ राज्य के पशुपालकों की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वेटरनरी विश्वविद्यालय ने एक बहुसंकाय विश्वविद्यालय की ओर कदम बढ़ाते हुए व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। वेटरनरी विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 महामारी के दौर में विद्यार्थियों, युवाओं, किसानों और पशुपालकों के लिए ऑनलाइन कौशल विकास के भी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के मनोभावों को समझते हुए उसे लागू करने के साथ ही अपने यहाँ शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और किसान पशुपालक भाइयों व बहनों को मैं पुनः में संविधान पार्क और कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।